आपको आसमान में जल्द ही देखने को मिलेगी उड़ती हुई टैक्सी और इतिहास की एक ऐसी बवंडर चोरी जिसने हॉलीवुड की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया, और एक ऐसी मॉडल जो बिना कपड़े पहने ही मॉल में घुस गई। फिर जो हुआ इसके साथ वो चौंका देगा। और भारत का एक ऐसा आदमी जिसने बौना होकर भी वो काम कर दिखाया कि उसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। पर ऐसा क्या काम किया उसने, तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 10। दोस्तों, अब तक तो आपने आसमान में एयरक्राफ्ट और ड्रोन ही उड़ते हुए देखे होंगे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब आप आसमान में उड़ती हुई टैक्सी भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर तो देर तक ट्रैफिक में फंसे रहने के झंझट से ही हमें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि फ्रांस में फ्लाइंग टैक्सीज की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। अगर ये टेस्ट सफल रहा तो इसी साल 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में उड़ती हुई टैक्सियों का उपयोग किया जाएगा। नंबर 9। इन दिनों बहुत से एक्टर, एक्ट्रेस और मॉडल पब्लिसिटी के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। अब अमेरिका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक प्ले बॉय मॉडल बिना कपड़ों के शॉपिंग मॉल पहुंच गए। इस विवादित काम को करने वाली मॉडल का नाम फ्रांसिया जेम्स है। वो एक शॉपिंग मॉल में अपनी टीम के साथ जाती है। दूर से देखने पर लगता है कि उन्होंने फैंसी ड्रेस पहन रखी है, लेकिन पास आने पर लोगों को पता चलता है कि वो पूरी तरह नग्न है। असल में उन्होंने कपड़ों की जगह पेंट लगा रखा था, जिस वजह से किसी को भी पता नहीं चल पा रहा था। मॉल में पहुंचने के बाद मॉडल ने अपनी टीम से कैमरा ऑन करवाया। इसके बाद वो पुरुषों के पास जाकर नो नट नवंबर के बारे में सवाल करने लगी। बहुत से लोग शर्माकर उस जगह से दूर हट गए। कुछ देर बाद वहाँ पर एक गार्ड आता है और उनको बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो वहीं पर खड़ी रहती है। कुछ देर बाद उनको धक्के देकर मॉल से बाहर निकाल दिया जाता है। इसका वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर भी किया। नंबर 8। आप सभी ने फिल्मों में एक से बढ़कर एक चोरी देखी होगी। ऐसी ही एक चोरी साल 2015 में लंदन की दी हैटन गार्डन में हुई थी। ये किसी हॉलीवुड फिल्मों में की गई चोरी से कम नहीं थी। इस चोरी को 6 बुजुर्ग पुरुषों द्वारा अंजाम दिया गया था, जो कि अनुभवी चोर थे। इन चोरों ने दी हैटन गार्डन की जमीन के नीचे स्थित तिजोरी में भारी भरकम ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हुए सुरंग बनाकर करोड़ों रुपए के गहने और कीमती सामान लूट लिए थे। ये लुटेरे 14 मिलियन पाउंड का सामान लूटने में कामयाब रहे। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर चाहे जितना भी शातिर क्यों न हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। इस चोरी में भी ठीक वैसा ही हुआ, जिसकी मदद से चोरों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, अब आपके लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं तो कृपया इसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 7। अमेरिकन एंटरटेनर जैक बेनी 20वीं शताब्दी के मशहूर एंटरटेनर में से एक थे। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी मैरी को अचानक एक दिन एक लाल गुलाब मिला। जब हर दिन मैरी को एक लाल गुलाब मिलने लगा तो उन्होंने इसका पता लगाया कि उन्हें ये कौन भेज रहा है। उसके बाद फूल वाले ने जो बताया उसे जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। फूल वाले ने बताया कि जैक बेनी मैरी से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपने मरने से पहले जीवन भर के लिए मैरी को रोज एक गुलाब भेजने की व्यवस्था की, और इस तरह से जैक बेनी अपनी मौत के बाद भी अपनी पत्नी को हर दिन एक गुलाब भेजते रहे। नंबर 6। दोस्तों, अगर आप मेडिकल साइंस फील्ड से हैं तो आपने अर्बाच विथी डिजीज के बारे में तो सुना ही होगा। यह बीमारी लोगों के अंदर एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति के कारण निडरता पैदा करती है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ आपको SM नामक एक 44 वर्षीय महिला के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस बीमारी से ग्रसित है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, इस महिला को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। एक बार इस महिला के गले पर जब एक लुटेरे ने चाकू रखा तो इसने इतनी ठंडी प्रतिक्रिया दी कि लुटेरे ने उसे डर कर ऐसे ही जाने दिया। दोस्तों, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपको भी ये बीमारी हो जाए? कमेंट्स में बताना जरा। नंबर 5। आज से सालों पहले एथेंस में एक अजीब ही राजनीतिक परंपरा थी। हर साल प्राचीन एथेनियाई लोग जिस व्यक्ति को नापसंद करते थे उसके नाम को मिट्टी के बर्तनों के एक टुकड़े पर लिखते थे। इस मिट्टी के टुकड़ों को ग्रीक में ऑस्ट्रोकॉन कहा जाता था। जिस भी व्यक्ति का नाम ऑस्ट्रोकॉन पर सबसे अधिक बार लिखा पाया जाता था उसे 10 साल के लिए एथेंस से निर्वासित कर दिया जाता था। उस व्यक्ति को 10 दिन के अंदर ही एथेंस को छोड़ देना होता था। नंबर 4। साइंटिस्ट भी कई बार अजीबोगरीब रिसर्च करते रहते हैं। ऐसी एक रिसर्च उन्होंने एक बार 60 लोगों पर की थी, जिसमें वैज्ञानिकों ने इन लोगों की नाभि के ऊपर स्टडी की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 60 लोगों की नाभि के ऊपर स्टडी करके ही वैज्ञानिकों ने 1458 नए बैक्टीरिया के बारे में पता लगाया था। इस स्टडी से पहले वैज्ञानिकों को इन बैक्टीरिया के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इससे भी हैरानी की बात तो ये थी कि वैज्ञानिकों को एक शख्स की नाभि में जापान की मिट्टी में पाए जाने वाले तेल भी मिला था, जबकि उस व्यक्ति का जापान से कोई लेना देना ही नहीं था और न ही उसने अपनी नाभि में कभी कोई तेल लगाया था। नंबर 3। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में रहने वाले एक व्यक्ति ने अभी हाल ही में एक दोस्त द्वारा दिए गए लॉटरी टिकट से $1 मिलियन यानी लगभग 7 करोड़ रुपए का इनाम जीता। इनाम जीतने वाले इस शख्स का नाम अलेक्जेंडर मैकलेश है। दरअसल हुआ यूं कि अलेक्जेंडर ओपन हार्ट सर्जरी कराने के बाद रिकवरी पीरियड में थे और उनके एक दोस्त ने गेट वेल सून कार्ड के रूप में उन्हें 3 लॉटरी के टिकट्स दिए। अलेक्जेंडर ने जब इन टिकटों को स्क्रैच किया तो लकी ड्रॉ के नंबर से उसे एक टिकट का नंबर मैच कर गया और देखते ही देखते वो करोड़पति बन
बन गए। नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हैदराबाद के रहने वाले 42 वर्षीय गट्टीपल्ली शिवपाल भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले सबसे पहले बौने व्यक्ति है। जी हाँ दोस्तों, इनकी हाइट 3 फीट है। ये अपने जिले में विकलांग के रूप में डिग्री प्राप्त करने वाले भी पहले बौने व्यक्ति हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास है तब तक लक्ष्य की ऊंचाई कोई मायने नहीं रखती। नंबर 1 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा विश्वविद्यालय भी है जहां से निकलने वाले लोग अरबपति बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी अमेरिका में स्थित है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। अब तक पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से निकले हुए 25 लोग अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हैं, जो दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय से निकले अरबपतियों में सबसे अधिक है। लगता है अब अपने को भी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन लेना ही होगा। क्या कहती है पब्लिक? तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।